हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 8 बजे से आज की वीडियो मैं स्टार्ट करनी हूँ क्योंकि रावत जी आज नाइट ड्यूटी पे जा रखे थे, तो वो अभी आने वाले ही होंगे और बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो मैंने सोचा आज अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जो ऊपर वाली मेरा स्लिप है, ऊपर वाला टांग है, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी क्योंकि वहाँ भी ये जो सामान रखे हुए हैं गाड़ी के, तो उनमें काफ़ी धूल लग गई थी और टांग भी मुझे ये स्लिप को भी अच्छे से झाड़ना था। तो मैंने सोचा सब सामान नीचे उतार देती हूँ और फिर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आज मैं अपने पूरे कमरे की कोने कोने की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की स्लिप अच्छे से क्लीन कर ली है और जो सामान मैंने बाहर नीचे निकाला था तो उनको अच्छे से साफ़ कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पोंछ पाछ लूँगी ताकि वो साफ़ हो जाए, धूल मिट्टी साफ़ हो जाए उससे, और वापस फिर उन्हें उसी जगह पे लगा दूँगी। क्योंकि अगर हम वहाँ पे सामान नहीं रखेंगे तो फिर कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो इसलिए याद से जो सामान जहाँ पे है उसे वहीं रख दे ताकि हमें याद रहे कि वो चीज़ वहीं पे है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब सामान अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और उनको वहीं पे लगा दिया है। तो यहाँ पे मेरा काम ये जो ऊपर की स्लिप थी वो साफ़ हो गई है और दूसरी साइड में मैं यहाँ पर्दे निकाल दूँगी खिड़की से। आज मैंने सोचा ये पर्दों को निकाल देती हूँ और इनको धो के तब नेक्स्ट दिन लगा दूँगी। तो यहाँ पे सब पर्दे निकाल दूँगी और अच्छे से यहाँ क्लीन कर दूँगी, खिड़की भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी अलमारी के ऊपर भी काफ़ी धूल जम गई थी तो उसे भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और पहले मैं जो वॉल में मेरे सारे फ़ोटो लगी हुई हैं बच्चों की, हमारी, उन सबको भी मैंने निकाल दिया ताकि उनको भी अच्छे से उस कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो आज मैं अपनी अलमारी का डायरेक्शन भी चेंज करूँगी क्योंकि उसके पीछे भी काफ़ी जाले लग जाते हैं और हम जब अलमारी उसी एक ही डायरेक्शन में रहती है तो उसके पीछे काफ़ी मिट्टी, धूल मिट्टी लग जाती है। तो आज उसका डायरेक्शन चेंज करूँगी तो उसके पीछे की भी अच्छे से सफाई हो जाएगी और बिल्कुल साफ़ करके उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी अलमारी का डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ और इसके पीछे आप देखेंगे कि कितना कूड़ा निकल रहा है। तो अलमारी सेट हो गई है और यहाँ पे मैं फटाफट से काम कर लूँगी क्योंकि रावत जी का भी आने का टाइम हो रहा है। और जब वो आएंगे तो फिर होता है ना, जब हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो हम वाइफ़ों को उन्हीं के पीछे लगना पड़ता है। तो इसलिए मैं फटाफट से काम निपटा रही हूँ क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर फटाफट फिर नाश्ता बनाऊँगी उनके लिए और सभी नाश्ता तभी करेंगे। तो यहाँ पे आप वॉच में देख सकते हो 8:30 हो गए हैं और उनका आने का टाइम हो रहा है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे कमरों के सब पर्दों को निकाल दूँगी और उन्हें तब तक धोने के लिए डाल दूँगी और यहाँ पे फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो जो सामान फैला हुआ है नीचे उनको पहले मैं साफ़ करके साइड में लगा दूँगी और ताकि अंदर बाहर आने जाने में दिक्कत ना हो किसी को भी। तो ये सब सामान उठा के मैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। तो चलिए जो सामान नीचे फैला हुआ था वो तो मैंने सब एडजस्ट कर लिया है और ये हमारी फ़ोटो हैं जो वॉल पे लगी हुई थी तो इनको भी अच्छे से साफ़ करके मैं वॉल पे लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे बड़े बेटे की फ़ोटो है, छोटे की, और शादी की फ़ोटो है, और ये फैमिली फ़ोटो है, और ये जो मैं पिछली दिवाली में लाई थी लक्ष्मी माँ की फ़ोटो है। तो इन सबको मैं वॉल पे लगा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे रावत जी भी आ गए थे और फ़ोटो को मैं फटाफट से वॉल पे लगा के और सीधा किचन में जाऊँगी और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पे भुर्जी ला रखे थे, उनका हरी भुर्जी मतलब राई की भुर्जी खाने का खूब मन कर रहा था। तो फटाफट से मम्मी से मैंने कहा राई के पत्ते ले आओ। तो मम्मी राई के पत्ते ले आई क्यारी से और फटाफट से मैंने राई के पत्ते काटे और उसी की भुर्जी बना दी।
तो सब्ज़ी मैंने गैस पे रख दी है चढ़ाने के लिए, और तब तक जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं आटा मल लूँगी और फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट बना के उनको दे दूँगी, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके फिर अपना आराम करेंगे, थोड़ी देर लेटेंगे और उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आटा मल ही रही थी कि तब तक मम्मी ने बोला कि उनको मंडवे के आटे वाली रोटी खानी है, मतलब जो पहाड़ी आटा होता है उसकी रोटी खानी है। तो मैंने फटाफट से उस आटे का ही आटा मला और फटाफट से आटा मलने के बाद फटाफट रोटी बनाई और सबको ब्रेकफास्ट कराया। तो चलिए, यहाँ पे सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे जो बर्तन हैं ब्रेकफास्ट के उनको फटाफट धो लूँगी, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो एक ही तरफ काम करने का मन करता है फिर, तो इसलिए पहले मैं जो किचन का काम है उसे निपटा लूँगी और उसके बाद ही वो वाला काम छेड़ूँगी जो मैंने मतलब सफाई वाला काम रूम का छेड़ा है, तब उसे करूँगी। तो पहले किचन का काम निपटा लेंगे, बर्तन धो लूँगी यहाँ पे और किचन की जो स्लिप है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, किचन को साफ़ सुथरा करके और फिर कमरे में जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं, सिंक की क्लीनिंग हो गई है, किचन भी मेरा साफ़ हो गया है और मैं आ गई हूँ रूम में। अब रूम की क्लीनिंग करूँगी, जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से ही मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने सबको किचन में ही करा दिया था बैठ के और सबने किचन में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद अब सब अपने अपने काम पे लग गए हैं और मैं भी यहाँ पे अपने काम पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं खिड़की को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि खिड़की में भी काफ़ी धूल जम जाती है। जब हम खिड़की खुली रखते हैं तो उसमें एयर आसपास होती है तो काफ़ी धूल हो जाती है, और बीच में तो यहाँ पे काफ़ी आंधी चल रही थी, बारिश चल रही थी, उससे क्या हुआ सब खिड़की भीग गई तो छींटे बिल्कुल अंदर आके और खिड़की गंदी हो गई थी, तो इसलिए खिड़की भी साफ़ कर दी। तो यहाँ पे भी फ़ैन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब फ़ैन बंद रहेंगे ना तो उसमें जो धूल होगी वो पूरी दिखती है, इसलिए कि फ़ैन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अब सब सफाई हो गई है तो अपने बेड को अच्छे से झाड़ के और बेडशीट चेंज कर लूँगी, क्योंकि वो जो बेडशीट लगी हुई थी उसमें काफ़ी धूल लग गई थी, तो उसको मैं धोने के लिए निकाल दिया है और अब मैं ये वाली बेडशीट, नई वाली बेडशीट लगा दूँगी। और इसके बेड के नीचे साइड में जो कोना होता है उधर काफ़ी धूल थी, तो मैंने उसको थोड़ा आगे खिसका के और वहाँ से भी पूरे कोने से धूल निकाल ली है और अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे बेड की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और अब मैं जो मैंने कपड़े निकाले थे धोने के लिए उनको बाथरूम में रख दूँगी। तो ये जो पर्दा है उसको भी निकाल दूँगी, मेन डोर का पर्दा है ये भी, इसको भी निकाल के और सबको धोने के लिए बाहर रख दूँगी। तो चलिए, साफ़ सफाई हमारी हो गई है और कोने काने मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और अब मैं सीधा झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। किचन से झाड़ू पहले भी लगाई थी मैंने, पर अब दोबारा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बार बार अंदर बाहर करते समय कूड़ा पैरों में चले ही जाता है अंदर। तो किचन में मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब सीधा रूम में लगाऊंगी। और राघव जी छोटे कमरे में सो रखे हैं, तो मैं आराम से सब काम कर रही थी, क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं आराम से अपने काम पे लगी हुई थी। तो आज मैंने एक गलती कर दी, जो मतलब काम करते समय मैंने अपने मुंह में कपड़ा नहीं लगाया, क्योंकि मतलब जब हमें घर की ज़्यादा क्लीनिंग करनी हो, डीप क्लीनिंग करनी हो, तो हमेशा मुंह पे सिर पे कपड़ा बांध लेना चाहिए। और मैंने अपने मुंह पे सिर पे कपड़ा नहीं बांधा, तो उस वजह से मुझे जुकाम लग गया, क्योंकि जो धूल मिट्टी घर की थी ना तो वो बिल्कुल हमारे मुँह पे चली जाती है, नाक पे चल जाती है, उससे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी डीप क्लीनिंग करें, घर की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, तो आप ज़रूर मास्क लगाएं मुंह पे और सर पे कपड़ा बांधे, या सर पे कपड़ा नहीं भी बांधेंगे तो मास्क ज़रूर लगाएं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। तो चलिए गाइस, यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।